गुण सकहि नाम गुण गाई। गुण सकहि नाम गुण गाई। राम जी के नाम की महिमा स्वयं राम जी भी अपने मुख से नहीं कह सकते। भगवान के नाम की महिमा इतनी अनंत है, जो राम जी काम नहीं कर सकते वो राम जी का नाम काम कर देता है। बोले क्या? बोले पत्थर। लंका जाने के लिए भगवान पुल बनाते हैं। तारे पत्थर लिखा जिन पे रघुवर का नाम, तेरे पत्थर लिखा जिन पे रघुवर का नाम। राम का नाम लिख करके पत्थर तैरे। राम जी ने विचार किया कि हमारे नाम से पत्थर तैर रहे, हम देख लें अपने हाथ से तैरा कर। लेकिन सबके सामने अगर करेंगे कहीं डूब गया तो नाक कट जाएगी। तो राम जी समुद्र में एक कोने में गए, एकांत में। राम जी ने सोचा कोई है तो नहीं, पर हनुमान जी के राम जी के पीछे एक ही जने चला। राम जी जहां होंगे वहां कौन होगा? हनुमान जी होंगे। तो राम जी तो बड़े छिप कर गए, लेकिन हनुमान जी भी छिपके पीछे पीछे। राम जी समुद्र के किनारे आए, एक पत्थर लिया, मन में विचार किया जब हमारे नाम से पत्थर तैर सकता है तो हम अगर डालेंगे तो पत्थर क्यों नहीं तैरेगा। राम जी ने पत्थर लेकर जैसे ही समुद्र में डाला सो डूब गया, डूब गया। राम जी ने अगल बगल देखा कोई नहीं है, चलो कम से कम नाक बच गई, लोगों तो डूब गया। लेकिन इतने में हनुमान जी बोले जय सिया राम। राम जी चौंके, आप हनुमान जी तुम कहां? हनुमान जी बोले आप जहां हम वहां। आप जहां हम वहां। तो राम जी बोले अच्छा एक बात बताओ, देखा तो नहीं कुछ? हनुमान जी बोले कुछ छोड़ा ही नहीं। तो राम जी बोले ये पत्थर वाला भी देखा? बोले गौर से ही। राम जी बोले हनुमान जी सुनो, किसी को बताना नहीं। हनुमान जी बोले हम तो कथा गा गा कर बताएंगे। अरे भाई देखो ऐसा नहीं, किसी को बताना नहीं। लोग क्या कहेंगे कि बताओ राम जी ने पत्थर छोड़ा वो डूब गया। हनुमान जी बोले हम तो सबको बताएंगे। बोले क्यों बताओगे? हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम है। हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले सरकार माफ करना, भला पत्थर डूबे क्यों ना। राम जी बोले मतलब? बोले हम ये महिमा सबको बताएंगे, जो राम का सहारा लेता है वो तर जाता तैर जाता, लेकिन राम जी जिनको छोड़ देते अपने हाथ से वो डूब जाता है। 12 लोग नाम की महिमा जानते। कितने लोग? स्वयंभू नारदः शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैयास कीर्वयम् द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भट्टः धर्मं भागवतं भट्टः। ये 12 लोग राम नाम की महिमा को केवल जानते। और एक बात, वही जानहि जिहे देह जनाई। रामायण की चौपाई। जानत तुम ही हुई जाए। भगवान को वही जान सकता जिसे भगवान जना देवे, और जो भगवान को जान लेता है फिर वो भगवान जैसा ही हो जाता है। जैसे अब समझो इसको जरा विद्वान लोग, जैसे सूर्य में और सूर्य की रोशनी में अंतर नहीं, वैसे ही भगवान में और भगवान को जानने वालों में अंतर नहीं है। लेकिन कौन जान सकता? वही जानहि जिह देह जनाई। जानत तुम्हें हुई जाई।
वही जान सकता जिसे भगवान जना दे। अब कहने को तो बहुत लोग हो गए कि हम भगवान को जानते हैं, हम भगवान ही हैं। आजकल तो कई बड़े बड़े लोग पूजा ही करवा रहे कि हम भगवान ही हैं, हम ही सब कुछ हैं। ये तो वही वाली बात हो गई, ना समझी वाली। भगवान को सब नहीं जान सकते, भगवान को वही जानेंगे जिन्हें भगवान जनाएंगे। ना समझी काम नहीं आती भक्ति में। भक्ति में तो समर्पण काम आता है। क्या काम आता है? समर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं सरेंडर। क्या कहते हैं? सरेंडर। भक्ति में किंतु परंतु मगर नहीं चलता। लोगों के पास 3 शब्द हैं, किंतु परंतु क्यों मगर। ये डिक्शनरी ऐसी है कि इसका कोई अर्थ नहीं, क्यों का कोई अर्थ नहीं है। जैसे किसी से कहो कि बागेश्वर वाले गुरुजी आए हैं तो क्यों आए हैं, तो कोई जवाब देगा भागवत करने आए। तो भागवत क्यों कर रहे हैं? यजमान करवा रहा है इसीलिए कर रहे। तो यजमान क्यों करवा रहा? तो इसका कोई अर्थ नहीं है क्यों का। और एक दूसरा है मगर। मगर का पैर सबने पकड़ रखा है, मगर ने सबका पैर पकड़ रखा है। शंकराचार्य जी का भी पकड़ा, हनुमान जी भी जब जड़ी बूटी लेने गए संजीवनी तो मगरिया ने पैर पकड़ा, और हमारा तुम्हारा भी मगर ने पैर पकड़ा। जैसे कहो कि भाई बागेश्वर वाले गुरुजी आ रहे, कथा सुनने गए, बोले जाना तो था मगर। कई लोग तो कहते थे, बोले हम नजदीक तक तो गए लेकिन मगर। एक सज्जन तो बोले हम तो गाड़ी उठा कर बैठ गए मगर। ये मगर भी बहुत खतरनाक है डिक्शनरी का। तो कई बाबा हमें मिलते हैं, बोले हम तो साक्षात ईश्वर हैं। हम कहने लगते भगवान की सीट तुम ही पकड़े हो का। बोलो सीताराम। वही जानहि जिह देह जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई।